पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। अपना वचन निभाने को, धर्म स्थापना करने को, अधर्म समूल मिटाने को, आत्म बंधन मुक्त कराने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। कलयुग की अंधियारी छाई, प्रेम प्यार का खूर हुआ, बैर विरोध लड़ाई झगड़े में जब मानव चूर हुआ, फिर से प्रेम की ज्योति जगाने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। संगम युग पर आकर बाबा राजयोग सिखलाते हैं, आत्माओं को धर्म धाम गुण मुरली में समझाते हैं, पतितों को प्रभु पावन बनाने, अब वो प्रियतम आन मिले। जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 97-98 के सीजन की लास्ट मुरली है, 30 मार्च 98। बहुत ही गहरी मुरली भी है, बहुत ही बाबा का प्यार भी है इसमें। तो आज की मुरली से आपको जो ऐसे महावाक्य लगे, जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं,
जो किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से महावाक्य हैं? ओम शांति। शांति। आवाज क्लियर आ रही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो जहाँ जीवन बदलने की बात आती है तो सबसे पहले बाबा हमें परमात्मा प्यार पालना और हमें भाग्यवान आत्मा का अनुभव कराते हैं। तो पालना में बाबा बोलते हैं कि सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है यह पालना, जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव। तो पहला जो हमें पालना के अंदर हमें अनुभव होता है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। दूसरा फिर परमात्मा प्यार जिसमें सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि प्यार में देहभान को भुला देते हैं, साथ साथ स्वार्थ के प्यार को भी भुला देते हैं। तो बाबा ने परमात्मा पालना और प्यार में चार बातें हमें समझाई हैं जो हमारे जीवन परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो बदल देंगी, जैसा आपने की बोला। ओम शांति। हाँ, ये जो फर्स्ट फेज है हमारे डिस्कशन का, इसमें हमें बाबा के महावाक्यों को एज इट इज कोट करना है। और सेकंड फेज में जब हम जाते हैं तब हम उसको नरेट करते हैं या डिस्कस करते हैं या पैराग्राफ मोड में जा सकते हैं। तो और सभी शेयर करें कौन कौन से ऐसे महावाक्य हैं। ओम शांति। तो भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो ना। अगर कोई भी स्टॉक वाले की दिल है कि मुझे ये करना ही है, पता नहीं कहाँ से चीजें ले आते हैं, कहाँ से स्टॉक भर जाता है, सिर्फ दिल हो। हाँ जी। ओम शांति। शांति। मेरी आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जो आज मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी वो ये कि बाबा मधुबन निवासियों से जब बात कर रहे थे ना, तो बाबा ने सहज ही मार्क्स लेने की दो बहुत अच्छी बातें बताई। पहली बात तो ये कि चाहे छोटी सी बात हो, कुछ भी बात हो, हर बात में हाँ जी का पाठ पढ़ना है। तो बाबा ने कहा कि जब हम हमेशा हाँ जी करते रहेंगे ना, तो ये थोड़ी थोड़ी मार्क्स भी जमा करके आत्माएं बहुत आगे निकल सकती हैं। ये बहुत सहज तरीका है हाई जंप लगाने का। फिर दूसरा, मधुबन निवासियों से बात करते समय कहा कि जो भी सेवा करनी है दिल से सेवा करनी है। मतलब तंग होके सेवा नहीं करनी, ये नहीं कहना कि अरे क्या हो गया, मतलब मैं नहीं कर सकती। जो भी आए उनको प्यार से कहो, हाँ जी बहन जी, हाँ जी भाई जी, ऐसे मना नहीं करना किसी को। अगर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे अगर स्टॉक खत्म भी हो जाए ना, तो ऐसे नहीं कहना कि जाओ यहाँ नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं करना, दिल से कहो कि हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे ना, तो बाबा ने ये भी थोड़ा सा मतलब अटेंशन दिलवाया कि अगर स्टॉक नहीं भी होगा ना, तो भी पता नहीं कहाँ से वो आत्माएं ले ही आएंगी। ऐसा मैंने खुद भी भाई जी, हमारे साथ अनुभव भी ऐसा रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ भी कहते हैं ना, हाँ जी का पाठ पढ़ते हैं या दिल से मतलब ऐसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब प्यार से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बाबा अरेंज करवा ही देता है उसको। ये दो बातें मुझे सहज मार्क्स लेने के लिए अच्छी लगी आज की वाणी में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाना है। इसका कारण बाबा ने बताया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। निरंतर में कौन कौन सी बातें थी? सहज योगी, निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी और निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार, ये बाबा ने कहा अभी से अनुभव में लाओ। ये काफी अच्छा अभ्यास भी हो गया, सामान भी हो गया और याद भी रहना इजी लगता है। SKM, सहज योगी, कर्मयोगी, मुक्त आत्मा, निरंतर।
अच्छा है, अच्छा डिजाइन बन गया। ठीक है, समय की काफी बात थी इस वाले पैराग्राफ में। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी आत्माएं बनो, ये पावरफुल लाइन। हाँ जी, ठीक है। अभी अभी जो भी पॉइंट्स हैं पढ़ सकते हैं सारे, क्योंकि डिटेल जा सकते हैं इससे। ये इससे रिलेटेड बाबा ने कहा, इशारा बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृति प्रति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है कि कब दुखहर्ता सुखकर्ता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। इसलिए यह सब आत्माएं आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अभी फंक्शन तो बहुत किए, लेकिन फंक्शन की रिजल्ट क्या है? ये टॉपिक बदल गया। तो ये भी फिर बाबा ने सब पूछा कि गोल्डन चुन्नी और ताज पहन लिया, तो इसमें बाबा की अंदर से कितनी तीव्र इच्छा कि बच्चों ने अभी अंदर से भी उतना ही परिवर्तन करना चाहिए, वो समझ में आती है। तो बाबा ने इसमें हद की बात, हद में तो आपने मनाया बाबा कहते हैं, लेकिन मनाना अर्थात जिम्मेवारी संभालना। बच्चे खुश हुए, बाबा तो उनसे ज्यादा खुश हुए हैं, लेकिन भविष्य क्या है? तो इसमें बाबा कहते हैं कि दुपट्टा गोल्डन स्थिति की याद की निशानी है। तो सिर्फ अलमारी में नहीं रख देना, लेकिन मन में स्मृति में रखना। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। तो बाबा ने कहा लेकिन अविनाशी सहयोगी बनना। हाँ जी। ओम शांति। आज जो बाबा ने भाग्य का याद दिलाया कि क्यों बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है, सोल कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, उसका कारण बोला कि अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती हैं, मर्ज हो जाती है। तो बाबा ने पूरे एक पैराग्राफ में हमारे सारे भाग्य को वापस रिपीट कराया। तो हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फक्र से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप ही शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? फिर सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। और सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। तो ऐसा गुरु कब देखा
कि रोज वरदान दो। बाकी बाबा ने बोला गुरु 10-20 वरदान दे देंगे, मैक्सिमम 10 दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। शांति। हाँ जी। बाबा ने आगे फिर ये भी कहा कि जब ये बाबा बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, युद्ध करते हैं योग लगाते समय, तो उन्हें लगता है कि बाबा कहते हैं कि वो ना वो सोल कॉन्शियस रह पाते बल्कि बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो इसका एक सहज ही बाबा ने कारण बताया कि वो भाग्य की प्राप्तियों को इमर्ज रूप में नहीं रखते, वो 63 जन्मों के संस्कार है ना वो मर्ज रूप में रखने के। तो बाबा ने कहा कि अपनी प्राप्तियों को अगर हम याद रखेंगे तो सहज ही हम ये पुरुषार्थ भी हमारा सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अचल घर को भी बाबा ने आगे याद किया कि आपका यादगार बना हुआ है ना अचल घर। तो जब भी कोई मन बुद्धि से हम कोई किसी सीन को देखकर या किसी विघन को देखकर अगर हमारे मन में कोई मतलब हिलता भी है मन, तो अपने अचल घर को याद करना है और हलचल में नहीं आना, मेहनत से मुक्त होना है, पापा ने ऐसे कहा। ओम शांति। हाँ जी, एक्चुअली ये मेन पॉइंट है अभी तक का, और ऐसे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि कई सारी बातें बाबा जैसे भूमिका भी बनाते हैं और बातें बताते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट है कि मेहनत से मुक्त होने का तरीका है सर्व प्राप्तियों को सामने रखना। और सर्व प्राप्तियाँ क्या है, बाबा फिर वो अलग अलग तरीके से हमें बताते रहते हैं। तो एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यस, ओके। बाबा ने जो मीटिंग करी 30 इयर्स वालों के साथ, उसको सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे उस समय जब सेवा हुई होगी और कैसे लोगों ने बाबा की मदद करी, और बाबा उसको भूलता नहीं है। बाबा खुद ही कह रहे हैं कि बाबा को याद है कि कैसे बांधेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा चीनी ऐसे लाते थे और अपने घर घर से सेंटर चलता था। तो ये जो बाबा ने बोला, इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं, सारा भागवत इन्हों का ही है। तो ये लाइन काफी अच्छी थी कि जो बाबा के मददगार, कैसा तो उनका भाग्य रहा होगा और कितना उन्होंने जमा किया होगा। जो बाबा ने बोला 8 आना भी 8 करोड़ बन जाता है, जो आईवल के समय सहयोगी बनता है। इसमें मतलब ग्रेटिट्यूड की बात भी है, बाबा उनको ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं और उनके एक्शंस को रिकग्नाइज करना बैकरी पार्ट के टाइम को भी। उसके बाद जो बाबा ने उनको बोला कि 3 टांगों से चलते हैं, इनको चला के दिखाओ, वो भी मतलब कितना अपनापन था कि बाबा चाहते हैं कि वो डांस करें लेकिन गिरना नहीं, गिर जाओ तो बैठ जाना लेकिन गिरना नहीं। बहुत ही टचिंग था वो जो बाबा का ये इंटरेक्शन था। यही तो सीखने वाली बात है बाबा से, कि मतलब कहने को वो माता अपने आप को बेचारा भी समझ सकती थी, लेकिन बाबा ने उसी बात को ऐसे कर दिया कि वो याद आती उनको बाबा की याद आएगी। तो कैसे एडवर्सिटी को भी एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाबा के अंदर ये परिवर्तन की बहुत अच्छी कला है। ये आज बाबा ने बाबा तीन रूपों से जी जी आप बोल रहे थे शिखा बहन? बोलिए बोलिए। नहीं, ये जो स्टार्टिंग में बाबा ने तीनों रूपों से कैसे बाबा पालना करता है, ये हो गया क्या? हाँ, ये वैसे शिखा बहन ने बोल दिया, लेकिन डिटेल में। आपके पास कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन है तब बता सकते हो। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि बाप के रूप में, जैसे बाबा कहते हैं कि अभी बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सदगुरु भी है, भगवान। तो
बाबा यहाँ पूछ रहे हैं कि बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर देखा है? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। सिर्फ 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितने दिमाग पर बोझ पड़ता है। बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्की की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना। तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर तीसरा भाग्य कहते बाबा। फिर सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे करूं, नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते। तो इसके लिए बाबा ने कहा है एक ही शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना, यह मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज? ये तीनों बाप टीचर सदगुरु के रूप में जो बाबा ने भाग्य की विश्लेषण किया है, ये बहुत ही मतलब नशा देने वाला है कि ये तीन भाग्य भी स्मृति में रहे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एग्जैक्टली। तो बाकी सबका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, जिन्होंने शेयर नहीं किया है या जो कभी कभी शेयर करते हैं, वो बता सकते हैं कि 3 संबंधों का अनुभव कैसा रहा है जीवन में। जी ओम शांति ब्रदर। जी ओम शांति। पहले तो हमें आपसे पूछना है कि क्राइटेरिया क्या है कि पहले आप पूरी मुरली को जो बहुत प्रोमिनेंट बाबा की लर्निंग्स और टचिंग्स है उनको रिवाइज कराते हैं, उसके बाद टेक अवे और पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाते हैं जो अभी हमने समझा है 2-3 दिन में। तो ये आपका है भाई जी, इसका थोड़ा सा 2 लाइन में प्लीज बता दीजिए सो दैट वी कैन इन्वॉल्व सिंसियरली। तो इसका क्राइटेरिया क्या आपका पूरा बता दीजिए, या हाउ वी शुड एंजॉय दिस 30 मिनट थॉरोली, तो वो थोड़ा हमें क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली फर्स्ट फेज में ये होना चाहिए कि हम सबको बाबा की एज इट इज वो महावाक्य बताने हैं जिन्होंने हमें बहुत डीपली इम्पैक्ट किया है। ऐसा इसीलिए देख के करना है, बताने भाई जी, देख के बताने है या फिर हमने जो मन के अंदर समा लिया उनको फिर बताना है, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कैसे भी बताने हैं, लेकिन देख के भी बता सकते हैं, मन में समाया है तो भी बता सकते हैं, लेकिन उसका जी पर्पस इंटेलेक्चुअल लर्निंग नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है। जी जी उसका पर्पस क्लास में फर्स्ट आना नहीं है। जैसे कई होता है ना, बच्चे हैंड रेस करके बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये पता है, वो पर्पस नहीं है। जी पर्पस जी है कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल पे छप गई आज और हमेशा हमेशा के लिए छप गई। बहुत सुंदर। और ठीक जितना हम बाबा के महावाक्यों को एज इट इज बिना तोड़े मरोड़े बोलते हैं, उतना हम बाबा के संकल्पों के नजदीक आ जाते हैं। जी जी और किसी भी ठीक आत्मा को है कभी भी ये कंफ्यूजन ना हो कि किसी की एक्सप्लेनेशन से बाबा की बात डाइल्यूट ना हो जाए। जी, तो ये सावधानी रखनी चाहिए। ये परफेक्ट। बहुत बड़ी जी सावधानी है। जी क्योंकि जी हम जी जिस तरह से बोलते हैं, अब जैसे कई आत्माएं इसमें ऐसे होंगे ग्रुप में जो मुरली पढ़ के नहीं आए हैं और जो शायद जाके भी नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, तो जी उनके लिए सारा फीड यही है जो हम सारा शेयर कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि
बाबा के महाबा के एज इट इज उन तक पहुंचे, और इस मुरली में जो यूनिक बातें हैं जो किसी और मुरली में नहीं आई है वो मिस ना हो जाए, जी और जो बातें बहुत रिपीट होती हैं उन्हें हम फिर भी साइड में रख सकते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि बाकी सब भी पढ़ना ही चाहिए सबको, और ये हमें बिल्कुल क्लियर हुआ। इम्पॉर्ट लेकिन अभी आपने जी आपने पूछा ना कि आप अपने पर्सनल भी बताइए तीनों संबंध को, तो ये तो भाई जी सबके अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, ये फिर इसीलिए जरूरी है ताकि और डीपर एक्सपीरियंस में जाए, अदरवाइज जी फिर वो जी जी। ऊपर ऊपर से सिर्फ ये रिपीट 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 हो जाएगा। तो ये डेली करके फिर वीकली भी इसका रिवाइज कराते हैं, मंथली या नहीं? फिर ये इसका फिर और कुछ इम्पैक्ट जैसे अब पूरे परमानेंट हमारी लाइफ में रहे, तो इसका वो भी होना चाहिए विद इन 2-3 मंथ्स, तो थोड़ा और मतलब रेगुलर इंटरेस्ट बना रहेगा। उसके रिवीजन का ये होता है, जैसे बाबा का एक थीम होता है, जैसे ये मुक्ति वर्ष चल रहा है, तो जब से 97 जी 98 शुरू हुआ तो मुक्ति वर्ष की बात चलती ही रही थोड़ा थोड़ा, तो जी बाबा खुद ही बाबा रिपीट कराते रहते हैं, तो ओवरऑल एक बिग पिक्चर सामने रहती है, इसलिए कम शेयर करने में फायदा है, कम शेयर करने में जो मुख्य बात है वो याद रहती है, और जब हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो वो सब डाइल्यूट हो जाता है। जी जी लेकिन जी ठीक लेकिन है। लेकिन एक प्रोसेस है, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं तो सब चलता है भी। एक्चुअली आपका ना ये मुरली में अब वही है कि इतने लोग सबसे जुड़े हुए हैं हम, जयंती दीदी, सुदेश दीदी, और अभी आपका ये ना एक अलग इसमें इंटरेस्ट थोड़ा बना रहता है, तो हमने तो बाबा को सॉरी बोल के आपसे जुड़े हैं अभी, क्योंकि एक इंटरेस्ट है, यदि लर्निंग रहेगी तो विल सी कि परफेक्ट ग्रूमिंग हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्वरूप में आ रहा है, तो व्हाई नॉट, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। तो भाई जी हम आपका वो संबंध वाला जो शेयर करेंगे, जो हम कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, हम ये शिक्षक का एक पूरा दिन एंजॉय करते हैं। तो कल हमारा शिक्षक का डे था, ट्यूसडे, तो कल पहली बार हमको बहुत ही कहते हैं ना स्फूर्ति से भरा और बहुत ही प्यार आ रहा था अपने शिक्षक पे। तो एक दिन हम फादर का रखते हैं और एक दिन हम सदगुरु का रखते हैं, तो इसके अंदर हमारा, और एक दिन भाई का, आज हमारे भाई का है, तो बड़ा मजा आता है। मदर का रहता है मंडे। तो ये हमें लगता है काफी हद तक हमने इन रिश्तों को बहुत जिया है, स्पेशली बेटे का रिश्ता तो हमें बहुत ही मजा आता है। संडे को रखते हैं सन का, तो मंडे को मदर का, ट्यूसडे को टीचर का, वेडनेसडे को बड़े भाई का, थर्सडे को सदगुरु का, फ्राइडे को खुदा दोस्त का, और सैटरडे फादर। तो ऐसे थोड़े से रखे हैं, तो भाई जी उसमें हम कह सकते हैं अथॉरिटी से आई एक्सपीरियंस बाबा क्वाइट अ बिट। तो बाकी ओम शांति, अदर्स शेयर करें। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। तो इससे ये भी हुआ ना, जैसे जब एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं तो उसमें कई भाई बहन जैसे सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, शेयर करते करते वो ये भूल जाते हैं कि ये बात औरों को भी इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन जैसे आपने शेयर किया, इससे बाकी सबको भी एक युक्ति मिल गई कि 7 डेज में हम अलग अलग संबंध ऐसे ले सकते हैं, तो ये हमेशा बेनिफिशियल है क्योंकि इट रीचेस टू फार टू मैनी पीपल, तो बहुत अच्छा है, ये भी एक सेवा का माध्यम है। एक एक बात का बहुत, एक एक संबंध की बहुत गहराई है, और एक एक बात भी बुद्धि में समाती जाती है तो बहुत बड़े बड़े चेंज आ जाते हैं। हाँ जी, तो अभी तो पॉइंट्स और भी रह गए होंगे, शेयर कर सकते हैं जिनको भी याद आ रहा है। एक पॉइंट बाबा की संडे की मुरली में भी आई थी कि जो धीरे धीरे भी चलता है वो भी फर्स्ट डिवीजन में आ जाता है। तो आज भी बाबा ने इस वाली मुरली में कैसे मार्क्स जमा करने हैं उसकी युक्ति बताई कि जो डायरेक्शन मिल रहा है उसको करना है, उसको रिगार्ड देना है, और उसको करने से हमारे जब हाँ जी हाँ छोटे छोटे हाँ जी करते हैं तो उसमें हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। तो बाबा ने ये भी बोला कि हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठे होते हुए वो आगे भी निकल सकते हैं। तो ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाँ जी करने में, मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बहुत बड़े चीज को फोकस करते हैं कि हम बड़ी धारणा करेंगे तो हमारे पास पॉइंट इकट्ठा होंगे, लेकिन कितना गहरा है, क्योंकि ये तो हमारे पूरे लाइफ, पूरे जैसे राजयोग कहते हैं लाइफ ऑफ स्टाइल है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसे है, तो उसमें हम हर चीज जो कर रहे हैं वो चीज हर चीज के मार्क्स जमा हो रहे हैं। तो केवल हम बड़ी चीज को फोकस ना करके अगर हम
छोटी छोटी चीजें जहाँ हर कदम पे जो पदम बाबा ने कल भी मुरली में कहा था, तो वो हम अगर जमा करते रहे तो भी है वो, मतलब ऐसे जैसे प्रवृत्ति में रहने वालों को लगता है कि टाइम नहीं मिलता है, या तो अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजें भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे में एडिशन हो रहा है हमारा। केवल उतना ध्यान रखना है कि हम उसको कट नहीं करा रहे हैं, कहीं पर हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि ये तो नहीं करना है, ये हमसे थोड़ी ना कहा है, ये तो तुझसे कहा गया है। तो जो बाबा कह रहे हैं वो सिर्फ मानते चलो और मार्क्स ऐड होते रहेंगे। राइट, बाबा का मार्किंग सिस्टम बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट है। बाकी आज काफी भाई बहनों ने शेयर नहीं किया है कुछ भी। ओम शांति भाई जी। 2 लाइनें और शेयर करना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बाबा ने कहा कि इस वर्ष के बाद बाबा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहेंगे। बाबा ने कहा कि जैसे भविष्य में यानी कि सतयुग में तो जीवन मुक्त होंगे ही होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के यहाँ अनुभव करने, यानी कि यहाँ हम कितना जीवन में रहते हुए भी कितना उस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं, वो जितना हम यहाँ इमर्ज करते हैं उतना ही फिर आगे भविष्य में उसकी हमें प्रारब्ध मिलती है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, यानी कि मुक्ति यानी कि घर की अनुभूति, और जीवन मुक्ति यानी कि हमने सत्यों की वो अनुभूति यहाँ कितनी की संगम युग पर, वो संस्कार बाबा ने कहा इमर्ज करने। तो इसमें बाबा ने एक और बात बोला कि जैसे क्या होगा, क्या करें, ये हो गया, तो इस भाषा से भी मुक्ति, जो मुक्ति वर्ष बाबा ये 98 को मनाने के लिए कह रहे हैं, तो इस भाषा से भी मुक्ति करो, और होना ही है, बनना ही है, कुछ भी हो जाए। और एक लाइन जो बाबा ने यहाँ बोली, दृढ़ संकल्प करो, होना ही है, जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो, असंभव है, तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना। तो जैसे हमने ये मुरलियाँ सुनी मुक्ति वर्ष के बारे में, तो हम सब अपना पर्सनल ये प्लान बनाते रहे कि हमें किन किन बातों से मुक्त होना है। बाबा ने ये बात कई बार यूज की है अव्यक्त मुरलियों में, 1970s में भी, कि इंडिविजुअल पुरुषार्थ भी जरूरी है, बाकी एक जनरल पुरुषार्थ तो संगठन का चलता ही है। तो हमें किन किन बातों से मुक्त होना है वो हमें अपना पर्सनल इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो सभी करते हैं सर? हाँ जी, बनाइए लिस्ट। ठीक है, टाइम भी होता है, आज कंप्लीट करते हैं सर। संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना।
से देखा हमने, सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया। मीठी वाणी में प्रभु देते, मीठी वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। मीत बनाया, थामा उसने हाथ, टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म का साथ।